और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, अभी बोनी भी ठीक से नहीं हुई है। ऐसे नहीं सुधरेगा, आज तेरा अच्छी से इलाज करना पड़ेगा। ये क्या तरीका है कि किसी गरीब के रोजी रोटी को इस तरह से लात मारने की? आपको शर्म नहीं आती? अब पता चला पुलिस से जुमन लगाने का नतीजा। चलो इसको थाने लेकर चलते हैं। तुमने मुझे इसलिए नहीं मारा कि मैंने कोई जुल्म किया था, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। सुबह का समय था। बाजार धीरे धीरे अपनी पूरी रफ्तार पकड़ रहा था। सब्जियों की आवाजें, लोगों की बातचीत और खाने की खुशबू माहौल को जिंदा बना रही थी। इसी भीड़ में साधारण कपड़ों में एक औरत चुपचाप चल रही थी, जैसे सब कुछ ध्यान से देख रही हो। आज मुझे कुर्सी से नहीं, जमीन से सिस्टम देखना है। इसीलिए मैं आज बिना किसी तामझाम के सुरक्षा गार्ड के बाजार का निरीक्षण करने निकली हूँ। गोलगप्पों के ठेले पर रुकते हुए उसने भीड़ को देखा। अंकल जल्दी जल्दी दो। हाँ यहाँ दे रहा हूँ, आज तो कस्टमर ज्यादा है। बहुत अच्छे गोलगप्पे हैं अंकल। मेरे में तीखा ज्यादा डालो, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पानी और एक प्लेट पापड़ी भी लगा दो अंकल। हाँ हाँ अभी दे रहा हूँ, हाथ भर के खाओ। नमस्ते अंकल, एक पनीर पूरी लगाना। हाँ मैडम, बताइए तीखा या मीठा खाएंगी? ठेले के पास खड़े लोग अपने अपने स्वाद में मग्न थे। किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, किसी के हाथ में प्लेट। माहौल पूरी तरह सामान्य लग रहा था। ज्यादा तीखा नहीं अंकल, थोड़ी मीठी चटनी भी डालना। ठीक है, ये लीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे गोलगप्पे हैं। तभी पीछे से सख्त आवाज गूंजी, जिससे माहौल एकदम बदल गया। एक किसान, तेरा ठेला आज फिर यहाँ लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क में धंधा नहीं करना है, लेकिन तू तो सुधरने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। साहब गरीब आदमी हूँ, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही तो लगाया है। साहब किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। तकलीफ नहीं हो रही तो हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं? भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग धीरे धीरे पीछे हट गए तो कुछ चुपचाप तमाशा देखने लगे। ठेले वाले के हाथ कांपने लगे थे। तेरे को ज्यादा समझ में आता है क्या? और इस हफ्ते का हिस्सा कहाँ है? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, अभी बोनी भी ठीक से नहीं हुई है। लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी तेरा दिमाग खराब हो गया है। चल हफ्ता निकाल 500 का। अभी बोटनी भी ठीक से नहीं हुई है, शाम तक जो भी बनेगा मैं थाने में पहुंचा दूंगा सब। क्या कहा? शाम तक? हमें बेवकूफ समझाया है क्या? हमें शाम तक इंतजार कराएगा, ऐसे नहीं सुधरेगा। आज तेरा अच्छी से इलाज करना पड़ेगा। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, देखता हूँ अब तू कैसे धंधा करता है। अचानक ठेला पलट दिया गया। पानी, आलू और चटनी सड़क पर फैल गए। लोगों ने नजरें फेर ली। मैं बर्बाद हो गया, अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा? उनकी भूख का क्या करूंगा भगवान? ये क्या तरीका है कि किसी गरीब के रोजी रोटी को इस तरह से लात मारने की? आपको शर्म नहीं आती? कौन है तू? कौन है तू? एक मामूली सी लड़की मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। लगता है मैडम नए नए इस शहर में यही है, इन्हें पता नहीं है। इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर रणवीर तोमर साहब कौन है। किस कानून ने आपको यह हक दिया है कि आप किसी की मेहनत को ऐसे ही बर्बाद कर दे? अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पुलिस की हंसी लोगों को डराने लगी थी। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूँ। बहुत अच्छा हुआ। तेज आवाज में घुसते से अब पता चला पुलिस से जुमन लगाने का नतीजा। चलो इसको थाने लेकर चलते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, देखना।
ये लड़की तो बहुत तेज निकली, लगता है किसी अच्छे घर की है। अरे नीरे, अगर बड़े घर की होती तो पानी पूरी नहीं खा रही होती। जरूर किसी के साथ भाग कर आई होगी और अब हमें कानून सिखा रही थी। शायद आप ठीक बोल रहे हो। थाने चलने दे, सारी हड्डी निकाल देंगे इसकी। चल अंदर चल। थाने के अंदर की हवा भारी थी। पीली लाइट, सीलन भरी दीवारें और हंसी की गूंज माहौल को और डरावना बना रही थी। नैना राठौर एक कोने में खड़ी थी। आंखों में गुस्सा और आत्मसम्मान दोनों साफ दिख रहे थे। बताते हैं तुझे कानून। चल आज तेरी अच्छी सी खतरदारी करते हैं। बेटी, तुझे क्यों पकड़ा? क्या किया तूने? मैंने एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। हम गरीबों के लिए इस देश में कोई भी जगह नहीं है बेटी। यहाँ कानून सिर्फ अमीरों के लिए। अगर तेरे पास पैसे नहीं है या कोई बड़ी जान पहचान नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तो मैडम, समाज सुधारक, कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? नैना राठौर ने खुद को संभाला। डर के बावजूद उसकी आवाज में मजबूती थी। उसने सामने खड़े इंस्पेक्टर रणवीर तोमर की आंखों में आंखें डालकर बात की। तूने अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है। चुपचाप इस कागज पे साइन कर दे। इसमें लिखा है कि तूने सरकारी काम में बढ़ा दल दी। मैं किसी झूठे कागज पे साइन नहीं करूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं कोई गलती नहीं की है। तुम झूठ बोल रहे हो। राकेश, इसे अंदर ले जाओ और इसे अच्छे से समझाओ कि पुलिस का बात ना मानने का इल्जाम क्या होता है। जी सर। चल बाहर निकल। नहीं, मुझे छोड़ दो। कमरे का दरवाजा बंद होते ही माहौल और सख्त हो गया। डंडे की आवाज फर्श पर पड़ते ही सन्नाटा छा गया। साइन करती है कि नहीं? कि नहीं? ये धंधा तेरी सारी सेवा निकल देगा। चल जल्दी से साइन कर। मारो मुझे, लेकिन याद रखना हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। कौन लेगा हमसे हिसाब? यहाँ क्या हो रहा है रणवीर तोमर? जमानत एक रिपोर्टर ने करवा दी है, इसे अभी छोड़ो। मैडम, आपके पे क्या आरोप लगाया है? अब माइक नीच कर चल भाग यहाँ से, या पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। थाने में अचानक हलचल मच गई। कैमरा और सवालों ने पुलिस को असहज कर दिया। देखो डीएसपी साहब, पुलिस वाले एक महिला से कैसे बर्ताव करते हैं। अफसर वर्दी के लायक नहीं है। इन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए। बहुत हो गया तमाशा, अब मुझे ही कार्यवाही करनी होगी। कमिश्नर साहब, मैं इस वक्त कानपुर पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं यहाँ की मेहमान थी। रात भर मैं आपके लॉकअप में गुजारी हूँ। अब आपको कुछ करना ही होगा। अरे यह कौन है जो सीधा कमिश्नर साहब को फोन कर रही है? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गए? हाँ, तुम सही बोल रहे हो। रणवीर तोमर के चेहरे से रंग उड़ चुका था। माहौल पूरी तरह बदल गया था। क्या आप लॉकअप में थी? मजाक कर रही है मैडम आप? जी, यहाँ के थानेदार रणवीर तोमर और उसके साथियों ने मेरे साथ बदतमीजी और मारपीट की है। आप कृपया जल्द से जल्द यहाँ आइएगा। एसएसपी साहब को भी साथ लेकर आएगा। वीडियो अपनी जगह से उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ के सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैडम। मैडम, आप कौन हैं? मैं नैना राठौर हूँ, इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। कमिश्नर और एसएसपी के पहुंचते ही थाने का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो पुलिस वाले कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब सिर झुकाए खड़े थे। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था, हमें माफ कर दो। जय हिंद मैडम, जय हिंद मैडम, जय हिंद मैडम। मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ क्या सुलूक करती। आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर रणवीर तोमर ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक गरीब के हक में आवाज उठाई। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है मैडम, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। नैना राठौर की आवाज में अब दर्द नहीं, सच्चाई का भार था। हर शब्द थाने की दीवारों से टकरा कर लौट रहा था। तुमने मुझे इसलिए नहीं मारा कि मैंने कोई जुल्म किया था।
बल्कि इसलिए मारा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे कल रात उसी कमरे में मारते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देते? बोलो। कमिश्नर साहब, रणवीर तोमर और उनके साथ कल रात ड्यूटी में मौजूद उन सिपाहियों को मैं तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने की आदेश देती हूँ। सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी मुझ पर हाथ उठाने के जुर्म में। थाने में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी आंख उठाने की। रात भर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने जबरदस्ती कोशिश करने के लिए सबसे पहले मीरा और सीमा को दोनों को तुरंत रिहा किया जाए और उनकी केस की फाइल मेरे ऑफिस में भिजवाया जाए। मैं चलती हूँ। नैना राठौर के जाते ही माहौल टूट चुका था। जिस वर्दी पर लोगों को भरोसा था वही सवालों के घेरे में खड़ी थी। रणवीर तोमर चुपचाप खड़ा था। आज पहली बार उसे समझ आ गया था कि कुर्सी से नीचे भी एक दुनिया होती है जहां हर जुल्म का हिसाब रखा जाता है। सुबह होते ही खबर हर जगह फैल चुकी थी। बाजार, गलियां और चाय की दुकानों पर लोग उसी घटना की बात कर रहे थे। जिस गरीब ठेले वाले का ठेला टूटा था उसकी आंखों में आज भी डर था, लेकिन साथ ही उम्मीद की हल्की चमक भी। लोग समझने लगे थे कि अगर आवाज सही जगह पहुंचे तो सिस्टम भी झुक सकता है। पुलिस स्टेशन, जो कभी डर का नाम था, आज जवाबदेही की मिसाल बन चुका था। नैना राठौर का फैसला सिर्फ एक कार्रवाई नहीं था, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए संदेश था जो रोज चुपचाप अन्याय सहते हैं। ये लड़ाई सिर्फ एक औरत की नहीं थी, ये सिस्टम के खिलाफ सच की जीत थी। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, दोस्तों ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम इस तरह की कहानी लाते रहेंगे। तो यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। कानून, इंसानियत और समानता हर समाज की नींव है। इन्हीं मूल्यों के साथ इस कहानी का अंत होता है। धन्यवाद।